सशक्त शक्ति उद्गम से संबंध साधें। उद्गम के प्रति सार्वभौम श्रद्धा। भगवान राम और कृष्ण ने अपने अपने समय में धर्म की रक्षा और अधर्म के परित्राण के लिए व्यापक क्षेत्र में वातावरण विनिर्मित किया। उन्होंने जो क्रियाकलाप अपनाया उसका रामायण और महाभारत में सुविस्तृत उल्लेख है। उनकी क्रिया प्रक्रिया का कहीं भी अनुभव किया और अनुमान लगाया जा सकता है। मंदिरों में उनकी प्रतिमाएं और घरों में उनकी तस्वीरें विद्यमान हैं। इतने पर भी भक्तजनों की यह ललक उमंगती ही रहती है कि मथुरा एवं अयोध्या पहुंचकर उस उद्गम का दर्शन किया जाए जहां वे जन्मे और बड़े होने पर बड़े काम कर सकने में समर्थ हुए। इस्लाम धर्म के संस्थान दुनिया भर में फैले पड़े हैं। उन्हें कुरान के माध्यम से इस्लाम के संदेश अपने स्थानों पर अभी भी मिलते रहते हैं, किंतु उस समुदाय के प्रत्येक श्रद्धालु के मन में यह उमंग उठती रहती है कि जहाँ पैगंबर जन्मे थे उस तीर्थ के दर्शन हेतु सशरीर पहुँचा जाए। लाखों लोग हर साल हज यात्रा पर जाते और उस प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने पर हाजी शब्द अपने नाम के आगे लगाकर गौरवान्वित होते हैं। ईसा के जन्म स्थान यरूशलेम पहुँचने की प्रायः वैसी ही इच्छा ईसाइयों को रहती है। बौद्ध समुदाय के लोग तथागत की जन्मभूमि लुम्बिनी पहुंचने की इच्छा को संजोए ही रहते हैं, भले ही परिस्थितिवश वे वहां बड़ी संख्या में हर साल पहुंच ना पाएं। सिख धर्म के जन्मदाता सदगुरु का जन्मस्थल ननकाना यूं अब पाकिस्तान में चला गया है, पर वहां भी सिख धर्मानुयायी प्रायः प्रत्येक वर्ष पासपोर्ट लेकर जाते रहते हैं। अन्य धर्मों के संबंध में भी यही बात है। उद्गम तक पहुंचने की लालसा गहन श्रद्धा का परिचय देती है। वह श्रद्धा आगे चलकर धर्म धारणा को विकसित करने में सहायक भी होती है। लंबा रास्ता पार करती है, उसका जल सुविस्तृत क्षेत्र में उपलब्ध रहता है। बंगाल पहुँचते पहुँचते तो उसकी सहस्त्रों धाराएं विभाजित हो गई हैं। लोग उसी का जल नहाने और पीने आदि के उपयोग में लाते रहते हैं। इतने से भी पूर्ण समाधान नहीं होता, और जिनमें समर्थता है वे गंगोत्री ही नहीं गोमुख तक भी जा पहुँचते हैं। यमुना के प्रति श्रद्धावान लोगों को यमुनोत्री और नर्मदा में अगाध श्रद्धा रखने वालों को अमरकंटक की यात्रा करके ही चैन पड़ता है। कैलाश पर्वत में शिव का निवास माना जाता है और पार्वती का प्रत्यक्ष स्वरूप मानसरोवर के रूप में बखाना गया है। यूँ सप्त सरिताओं का उद्गम भी मानसरोवर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा अब बहुत कठिन हो गई है, फिर भी किसी प्रकार वहां तक पहुंचने वालों की संख्या बड़ी होती जाती है। उद्गमों तक जा पहुंचने और वहां से प्रेरणा लेकर लौटने की परंपरा अकारण भी नहीं है। उसके पीछे श्रद्धा संवेदना का गहरा पुट जो लगा होता है। इस श्रद्धा संवेदना की शक्ति का ठीक उपयोग करने का प्रयास हर धर्म संप्रदाय अथवा संस्कृति ने किया है। 21वीं सदी की गंगोत्री युग निर्माण योजना का आरंभिक ताना माना जहाँ से बुना गया है। 21वीं सदी उज्जवल भविष्य का उद्घोष जहाँ से किया गया है, उस महायुग युगांतरीय चेतना का सामयिक केंद्र शांति कुंज है। उसका सानिध्य पाने के लिए निरंतर लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रज्ञा परिजन भी पहुँचते हैं और ऐसा कुछ लेकर लौटते हैं जिसे बैटरी को नए सिरे से चार्ज किए जाने के समतुल्य समझा जा सके। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि जैसी कितनी पुरातन विशेषताएं भी यहाँ हैं। इसके अतिरिक्त गायत्री तीर्थ के रूप में विकसित होने के साथ साथ और भी अनेक विशेषताएं उसके साथ जुड़ गई हैं। स्थापना के दिनों से लेकर अब तक नित्य नियमित रूप से लाखों की संख्या में गायत्री जप साधना यहाँ नैष्ठिक साधकों द्वारा होती है। वर्ष भर में तो वह जप संख्या अरबों खरबों की गणना तक जा पहुँचती है। 9 वर्तमान में खबकुंडों की विनिर्मित यज्ञशाला में नित्य नियमित रूप से यज्ञ होता है और वर्ष में आहुतियों की संख्या करोड़ों तक जा पहुँचती है। जिस अखंड ज्योति की स्थापना इस महामिशन के साथ साक्षी रूप में हुई थी, वह दीपक यहाँ पर पिछले 65 वर्तमान में 88 वर्षों से अनवरत रूप से ज्योतिर्मय है। गंगावतरण की उपमा की तरह यहाँ किसी दिव्य सत्ता का संरक्षण अवतरित होते अनुभव किया जा सकता है। गायत्री माता की प्राण प्रतिष्ठा, सविता देवता का मंदिर, शिव अभिषेक,
देवात्मा हिमालय की एकमात्र प्रतीक प्रतिमा सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं। सभी प्रतिमाएं भली प्रकार उपासना आराधना के रूप में अर्चित की जाती रहती हैं। ऐसी ऐसी और भी अनेकानेक विशेषताएं हैं जो अपने ढंग की अनोखी कही जा समझी जा सकती हैं। वयोवृद्ध हो जाने पर भी मिशन के सूत्र संचालकों की चर्म चक्षुओं से देखी जा सकने वाली कायाएं अब तक तो स्थूल शरीर में भी विद्यमान है और विश्व मानव में प्राण फूंकने वाले तंत्र का विकास एवं सुनियोजन भी कर रही हैं। उन्हें सहस्त्रशीर, सहस्त्रकंठ, सहस्त्रबाहु, सहस्त्रपाद ही नहीं सहस्त्र प्राण के रूप में भी क्रियाशील अनुभव किया जा सकता है। अगले दिनों यह काय कलेवर अदृश्य हो जाएंगे तो भी उनकी प्राण चेतना से ओतप्रोत सूक्ष्म शरीर यहाँ 1 शताब्दी तक बने रहने के लिए वचनबद्ध है। उनके द्वारा प्रसारित प्रेरणा प्रभा, दिशा बोध एवं शक्ति प्रभा का लाभ अनवरत मिलता ही रहेगा। यहाँ से फूटने वाली सहस्त्रधाराएं देश देशांतर में कार्यरत देखी जा सकती हैं। 2400 प्रज्ञा पीठों और 2400 प्रज्ञा केंद्रों का समर्थ समुच्चय इस उद्गम के साथ जुड़ा हुआ है। युग संधि के उपलक्ष्य में 12 वर्ष तक चलने वाले महापुरुष चरण का संकल्प यहीं से उभरा है और उसके साथ लाखों प्रज्ञापुत्र भागीदार के रूप में जुड़ गए हैं। साधना की पूर्णाहुति तक उनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक जा पहुंचेगी। आशा की गई है कि प्रस्तुत प्रतिकूलताओं को निरस्त करने और अनुकूलताओं को बलपूर्वक घसीट लाने में यह प्रक्रिया बहुत हद तक सफल होकर रहेगी। अपने समय में नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय नवजीवन उभार सकने वालों को विनिर्मित प्रशिक्षित करने के लिए प्रख्यात रहे थे। उनके उत्पादन से न केवल भारत, न केवल एशिया वरन समूचे संसार को बहुत हद तक पतन पराभव से उबार कर देव संस्कृति के साथ कसकर बांध देने में सफलता पाई थी। यह पुरातन काल की गौरव गाथा है, पर अब तो ऐसा कुछ नहीं दिख पड़ता। ईसाई मिशन अवश्य किसी भी हद तक उस शैली का अनुकरण कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के विस्तार क्षेत्र में वैसा ही कुछ आयोजन करते हुए, ताना बाना बुनते हुए शांति कुंज को देखा जा सकता है। साधनों की दृष्टि से अतीव साधारण दीक पड़ने पर भी जो प्रयोग यहाँ चल रहे हैं और जिस प्रकार सफल हो रहे हैं, उन्हें अनुपम एवं अद्भुत ही कहा जा सकता है। एक महत्वपूर्ण संकल्प। युग संधि बेला के अगले 12 वर्षों में यहाँ से क्या हुआ, क्या कुछ किया जाने वाला है, उसके सुविस्तृत निर्धारण की चर्चा समय से पूर्व करना तो अप्रासंगिक होगा, पर उन संकल्पों में से एक ही ऐसा है जिसकी रूपरेखा को सुनने वाले तक हतप्रभ होकर रह जाते हैं। ना तो सुनने वालों के कान सहमत होते हैं, न सोच सकने वालों का चिंतन सहायता करता है कि क्या ऐसा भी इन विकट परिस्थितियों में बन पड़ना संभव हो सकता है। फिर भी संयोजक सत्ता का कथन है कि जो आज असंभव लगता है वह कल संभव होकर रहेगा। प्रस्तुत संकल्प है 1 लाख सृजन शिल्पियों का उत्पादन, प्रशिक्षण और उनका नवसृजन के कार्य क्षेत्र में उतारा जाना। प्राचीन काल के सतयुगी वातावरण में उत्कृष्ट आदर्शवादिता के पक्षधर वातावरण में साधु ब्राह्मणों वानप्रस्थों की सृजन वाहिनियां राष्ट्र को, विश्व को जीवंत और जागृत रखने की व्रत धारणा चरितार्थ करती रही होंगी। यह उन दिनों संभव भी रहा होगा, पर आज तो प्रवाह सर्वथा उल्टी दिशा में बह रहा है, जिसे वासना, तृष्णा, अहंता ने कसकर न जकड़ रखा हो, जो लोभ, मोह और अहंकार से ऊंचे उठकर आदर्शों के प्रति समर्पित होने की बात सोचते हों। ऐसे लोग जहां तहां ढूंढने से भी नगण्य संख्या में ही मिलेंगे, अन्यथा सर्वसाधारण पर संकीर्ण स्वार्थपरता का ही भूत सवार है। पैसे के अतिरिक्त और कुछ किसी को सूझ ही नहीं पड़ता। यहाँ तक कि आध्यात्म तत्व ज्ञान के नगाड़े बजाने वाले भी स्वर्ग, मुक्ति, रिद्धि सिद्धि जैसी विचित्र स्वार्थ परायणता की परिधि से आगे नहीं बढ़ पाते। मनोकामनाओं की पूर्ति वाले वरदान और देवी देवताओं के प्रत्यक्ष दर्शन की कामनाएं ही उन्हें अपने दायरे में घेरे बटोरे रहती हैं। ऐसी दशा में सेवा साधना, आत्मशोधन और लोक कल्याण की बात पर ध्यान कौन दे।
1,00,000 सृजन शिल्पी इन्हीं दिनों भ्रांत जन समुदाय में से निकाल सकना कैसे बन पड़े। झुलसाने वाले ग्रीष्म आतप में शांति की शीतल मेघमाला कहाँ से उमड़ेगी। यही है वह असंभव जिसे संभव कर दिखाने की प्रतिज्ञा शांति कुंज ने ली है और उस दिवा स्वप्न समझे जाने वाले संकल्प को सार्थक सिद्ध करने की घोषणा तक सर्वसाधारण के कानों तक पहुंचाई गई है। यह इसलिए करना पड़ा कि सर्वत्र छाई हुई निराशा और भावी संकटों की आशंका से उद्विग्न लोग मानस को नए सिरे से सोचने की प्रेरणा एवं नए प्रकाश के उदय होने की सांत्वना मिले। निराशा सक्षम और साधन संपन्न मनुष्यों को भी दीन निर्बल जैसे ही निरीह स्थिति में धकेल देती है। आशा और उत्साह को यदि सार्थक स्तर पर उभारा जा सके तो सीमित शक्ति और साधनों से भी बहुत कुछ ऐसा बन पड़ सकता है जिसकी कल्पना से हुलसित पुलकित हुआ जा सके। यह सब किस प्रकार बन पड़ेगा, इसकी विस्तृत रूपरेखा का वर्णन सुनने समझने का भी समयानुसार अवसर मिलेगा। इस अवसर पर तो इतना ही समझ लेना चाहिए कि छोटे आकार विस्तार वाले शांति कुंज से जो कुछ उभर रहा है उसे विश्व मानव के आगत सौभाग्य के उफान जैसा समझा जा सकता है। इसे अपने समय के समुद्र मंथन जैसा एक नियोजन भी कहा जा सकता है। टिटहरी द्वारा समुद्र से अंडे वापस लेकर हटने की प्रतिज्ञा पूरी हो सकती है तो नया इंसान बनाने, नया संसार बसाने की लोक हितकारी उमंगों को क्यों असंभव या उपहासास्पद समझा जाना चाहिए। सुयोग का लाभ उठाएं। यहाँ इतना ही अनुरोध किया जा रहा है कि यदि ऐसे सशक्त उद्गम के साथ जुड़ने की बात मानी जा सके तो उसकी परिणति सबके लिए एक प्रकार से श्रेयस्कर ही हो सकती है। हिमालय से पिघलने वाले ग्लेशियरों से जो नदियाँ जुड़ी हुई होती हैं वे किसी भी ऋतु में सूखती नहीं, उनकी जलधारा अविच्छिन्न रूप से प्रवाहमान बनी रहती है। विद्युत उत्पादक समर्थ संसाधनों, संस्थानों, जनरेटरों से जुड़े रहने वाले ट्रांसफार्मरों का करंट कभी चुकता नहीं। यह संयोग उन सभी छोटे बड़े उपकरणों को गति देता रहता है जो बिजली के सहारे चलते और अनेकानेक महत्वपूर्ण प्रयोजन पूरे करते हैं। बादलों का बरसना इसलिए अनादिकाल से जारी है कि समुद्र से उठने वाली भाप को वे अपना आधार अवलंबन बनाए हुए हैं। नहरें इसलिए सिंचाई के निमित्त उपलब्ध रहती हैं कि वे बड़ी नदियों से निकलती हैं। यदि यह आधार उथले और छोटे रहे होते तो वे उपलब्धियां हस्तगत न हो पाती जो नदियों के, नहरों के, बिजली घरों के रूप में निरंतर कार्य करती देखी जाती हैं। स्वावलंबन और व्यक्तित्व पुरुषार्थ की भरपूर सराहना करते हुए भी इस तथ्य को समझना ही होगा कि नीचे गिरने के लिए हर कोई स्वतंत्र और समर्थ है, किंतु ऊंचाई की ओर प्रयास करने के लिए किन्हीं अवलंबनों की आवश्यकता होती है। आकाश में भारी ऊंचाई पर रहने पर भी उल्काएं सरलतापूर्वक जमीन पर आ टपकती हैं, पर यदि कोई उपग्रह धरती से आकाश तक पहुंचाना हो तो उसके लिए शक्तिशाली रॉकेटों की व्यवस्था बनाए बिना काम चलता नहीं। पैरों के बल उछलकर तो कुछ फुट ऊंचाई तक ही अपना पुरुषार्थ दिखाया जा सकता है, पर यदि ऊंची और लंबी उड़ानें भरनी हैं तो वायुयान का टिकट खरीदना और उस पर सवार होना अनिवार्य रूप से आवश्यक हो जाता है। समुद्र की लंबाई, गहराई और लहरों की उथल पुथल को देखते हुए उसे तैरकर पार करने की बात बनती नहीं। इसके लिए समुचित साधनों से संपन्न जलयान का आश्रय लेना पड़ता है। रेल या मोटर पर सवार होने वाले जितने कम समय में जितनी दूरी पार कर लेते हैं उतना फासला तय करना एकाकी पुरुषार्थ पर निर्भर पदयात्री के लिए संभव नहीं होता। नलों में पानी तभी तक चलता है जब तक कि उनका संबंध जल संपदा से भरी पूरी टंकी के साथ रहता है। उतनी ही ऊंची चढ़ पाती है जितने ऊंचे पेड़ से लिपट लेने का सुयोग उपलब्ध होता है, अन्यथा वह जमीन पर ही फैलती छितराती रहेगी। शरीर के अंग अवयवों में गतिशीलता तभी तक रहती है जब तक कि उन्हें हृदय द्वारा, धमनियों द्वारा रक्त पहुंचाया जाता है। इस व्यवस्था के छिन्न भिन्न हो जाने पर तो अच्छे भले अंग अवयव निष्क्रिय निर्जीव बनकर रह जाते हैं।
शांति कुंज के प्रज्ञा अभियान के अंतर्गत पिछले दिनों जो हो चुका है, इन दिनों जो हो रहा है और आगे जो होने जा रहा है, उसका विवेचन विश्लेषण करने पर किसी को भी यह असमंजस नहीं रहना चाहिए कि उसकी समर्थता संदिग्ध है। एकाकी योजनाएं बनाने, अपनी ढपली अपना राग अल्पाने, 1.5 चावल की खिचड़ी पकाकर भोजन भंडार चलाने की योजना भी उत्साहवर्धक तो लग सकती है, पर यह नहीं कहा जा सकता कि वह सफलता के उच्च लक्ष्य तक पहुंचेगी या नहीं। 2.5 ईंट की मस्जिद खड़ी कर लेना प्रायः बालू में से तेल निकालने की तरह भारी श्रम करने पर भी सफल सार्थक हो नहीं पाता। समर्थ सत्ता से साझेदारी। तिनके मिलने से मजबूत रस्सा बनता है। धागे मिलकर कपड़े के रूप में विनिर्मित होते हैं। यदि यह तिनके और धागे निजी महत्वाकांक्षा और निजी अहंकारिता के परिपोषण का उन्माद संजोए अपना वर्चस्व अलग अलग ही बनाए रहें, तो उन्हें अपना अस्तित्व तक बनाए रखना कठिन पड़ जाए। रीछ बानरों को सेतु बनाने और सीता की खोज निकालने की सफलता इसलिए मिल सकी कि उनकी पीठ पर समर्थ सत्ता का हाथ था। एकाकी पुरुषार्थ पर निर्भर रहकर तो वे केवल पेड़ों पर उछल कूद ही करते रह सकते थे। पेट भर लेना और जीवित बने रहना ही उनकी सफलता का चरम स्वरूप बनकर रह सकता था। सामूहिकता अपनाने और किसी समर्थ तंत्र के साथ जुड़ने पर ही उन्हें वह श्रेय मिल सका जिसके कारण उनकी तब से लेकर अब तक समान रूप से प्रशंसा होती चली आ रही है। शांति कुंज की अपनी सत्ता और महत्ता किसी दिव्यता से जुड़ी होने पर ही इस स्थिति में रह रही है कि उसके द्वारा पिछले दिनों कुछ करते धरते बन पड़ा। इन दिनों जो हो रहा है उसका एक धूलिकण भी परखने पर पता चलता है कि इतना कुछ व्यक्ति विशेष के बल पर बन पड़ सकना संभव नहीं हो सकता। वर्तमान निर्धारणों को देखते हुए भी यही कहा जा सकता है कि यदि यह किसी व्यक्ति विशेष या संगठन विशेष का प्रयास है तो उसे दुस्साहस से अधिक और कुछ नहीं माना जा सकता। पानी में बबूले कितनी ही महत्वाकांक्षाएं लेकर उभरते, मचलते और इतराते हैं, पर कोई समर्थ पृष्ठभूमि पीछे न रहने के कारण इनकी उछल कूद कुछ ही समय में समाप्त हो जाती है। इंद्रधनुष जैसे विशालकाय दृश्य आधार रहित होने के कारण अपनी असाधारण दिखने वाली छाप को कुछ ही मिनटों में गंवा बैठते देखे जाते हैं। निजी प्रयास को सब कुछ मान बैठने वाले और असीम श्रेय को अपने सिर पर लाद लेने के लिए आकुल व्याकुल क्षुद्रजन कचरे में उगने वाले कुकुरमुत्तों की तरह उग तो पड़ते हैं, पर वे कुछ ही क्षणों में धराशायी हो जाते हैं। टिकते तो वे विशालकाय वृक्ष हैं जिनकी जड़ों ने धरती में गहराई तक प्रवेश करके निरंतर खाद पानी पाते रहने का सुयोग उपलब्ध कर लिया है। विभिन्न मौसमों में विभिन्न प्रकार की फसलें बोई और काटी जाती रहती हैं। इन दिनों तो उन कल्प वृक्षों का आरोपण किया जा रहा है जो युग युगांतरों तक जीवित रहेंगे और उन प्रयोजनों को पूरा कर दिखाएंगे जिनसे निराशा के स्थान पर प्रसन्नता का वातावरण बन सके। इन कल्प वृक्षों का उगाया और फलती फूलती स्थिति तक पहुंचाया जा सकना नंदनवन जैसी असाधारण उर्वरता से संपन्न भूमि पर ही हो सकता है। अगले दिनों जिन महामानवों का समुदाय अवांछनीयताओं को निरस्त करने और सुखद संभावनाओं से भरी पूरी योजनाओं को संपन्न करने के लिए कटिबद्ध हो रहा है, उनके पोषण और प्रशिक्षण के अनुरूप अवलंबन भी चाहिए। जिन्हें ऐसी खोज करनी हो उन्हें अपने लिए उपयुक्त आधार खोजते समय एक बार शांति कुंज के साथ जुड़ने को भी ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य जीवधारी पंच तत्वों के सहयोग से जन्मते और जिस प्रकार दिन गुजारते हुए फिर उसी प्रपंच में विलीन हो जाते हैं, पर मनुष्य तो उनकी तुलना में कहीं अधिक बढ़ा चढ़ा है। इसलिए उसकी विचारणा, आकांक्षा और क्रिया पद्धति भी नर पशुओं की अपेक्षा कुछ अधिक ही उत्कृष्ट होनी चाहिए। विशेषतः उन दिनों जिनमें प्रामाणिक और प्रतिभावानों के चयन हेतु परीक्षा प्रतिस्पर्धा संजोई गई है। इस तैयारी के लिए असाधारण रीति नीति अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी। हर कसौटी पर खरा सिद्ध होने और भट्टी के अंगारों के रूप में बहुत अधिक चमकने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रयोजन की पूर्ति के लिए ही तो शांति कुंज में आवश्यक आधार और उपकरण जुटाए गए हैं। उन्हें ऐसी प्रयोगशाला के रूप में विकसित किया जा रहा है
जिसमें धूलिकणों से परमाणु ऊर्जा का उद्भव और वितरण संभव हो सके। महत्वपूर्ण घटनाओं से बिछुड़ने की नहीं, जुड़ने की बात सोची जानी चाहिए। ऐसे प्रकरण में संभावित सौभाग्य वर्षा का स्मरण रखना चाहिए और उनका उत्साहपूर्वक चयन करना चाहिए। कचरा भी चक्रवात के साथ जुड़कर आकाश चूमने लगता है। जिस महाशक्ति ने शांति कुंज तंत्र को युग चेतना का उद्गम केंद्र बनाया है, वही अपनी विद्युत धारा उन तक भी पहुंचा कर रहेगी जो उस शक्तिशाली ट्रांसफार्मर के साथ जुड़ने में भाव भरा उत्साह प्रदर्शित कर सकेंगे।